बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये गम बाकी ही था कि आपकी महबूब बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बीमार पड़ गई। आपको उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए आपको बड़ी चिंता हो गई और फ़ौरन दवा शुरू कर दी। हकीम बिन हिज़ाम हज़रत खदीजा के भतीजे थे। उन्होंने चाहा कि काहिनों और आराफों को बुलाया जाए, जैसा कि अरब का दस्तूर था, लेकिन हज़रत खदीजा ने सख्ती से मना कर दिया। दवा दी जाती रही, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र न आया। सन 10 नबवी का रमज़ान शुरू हो गया था। मरीज़ की हालत देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहा करते थे। हज़रत खदीजा भी इस गम को महसूस कर रही थी, इसलिए वो बराबर कोशिश करती कि अपनी तकलीफ़ और बेचैनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर ना होने दें। हर हाल बीमारी बढ़ती जा रही थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त आ चुका था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया कि अब ज़िंदगी का रिश्ता कटने वाला है, इसलिए हज़रत खदीजा के सिरहाने बैठ गए। चारों लड़कियां भी आ गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे छोटी बेटी थी। अपनी माँ की बिगड़ी हालत को देखकर रोने लगी। माँ ने आंखें खोली, देखा, लेकिन इतनी ताकत ना थी कि मासूम बच्ची को समझा सकती। हज़रत रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम भी नज़रें बचाकर रो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे। बेटे कुछ पढ़ रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक संभाला लिया और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए फरमाया, मेरे सरताज, मैं आपकी खिदमत उतनी ना कर सकी जितनी करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है, आप बड़े खलीक और मेहरबान हैं। मेरी कोताहियों को एक औरत समझकर माफ़ कर देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने इतनी खिदमत की है कि शायद ही किसी बीवी ने अपने शौहर की हो। तुमने हर वक्त और हर मौके पर मेरी मदद की और मेरे आराम और खुशी को ध्यान में रखा। मुझे अफसोस है कि तुम मुझसे रुखसत हो रही हो। अपने गम को मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या किया जाए, ये निज़ाम कुदरत है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे इसका एहसास है। इस एहसास ने अब तक मुझे बेचैनी और बेकरारी के ज़ाहिर करने से मना किए रखा। रुखसत मेरी प्यारी बच्चियों, अलविदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुककर देखा। हज़रत खदीजा की रूह जिस्म छोड़ चुकी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। गम से आपका चेहरा सफ़ेद हो गया। माँ के मरने के असर तो चारों बच्चियों को है, लेकिन सबसे ज़्यादा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु बेकरार हो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर तसल्ली दी। मौत की खबर ने सारे घर में ज़लज़ला पैदा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर जनाजा तैयार हुआ। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो जनाजा मकान से बाहर लाए और निहायत शान और एजाज़ के साथ कबीला बनी असद के कब्रिस्तान में दफन किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साल गम का साल है। इसी साल अबू तालिब की भी वफ़ात हुई है। ये दोनों हस्तियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढाल की हैसियत रखती हैं और अब इन दोनों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम थे।